वायुमंडल के अंदर जल यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण वायुमंडल के अंदर जल अनेक रूपों में विद्यमान रहता है। मुख्य रूप से यह जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है। जलवाष्प समस्त वायुमंडल के अंदर 4% तक हो सकते हैं और ये जो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की भिन्नता है, ये विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय गतिविधियों को जन्म देती है। यानी सभी प्रकार की जो मौसमी वेदर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, ये सब जलवाष्प के कारण ही होती हैं। जल पृथ्वी के ऊपर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड रूप में हम इसको ग्लेशियर में देख सकते हैं, लिक्विड रूप में हम इसको नदी नालों, बरसात का पानी, सागर महासागर का पानी के रूप में देख सकते हैं, और गैस के रूप में ये बादलों के रूप में, कोहरे के रूप में या जलवाष्प के रूप में वायुमंडल के अंदर विद्यमान रहता है। समय समय पर इसकी ये फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। वायुमंडल के अंदर जलवाष्प या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को जन्म देती है। जैसे वाष्पीकरण, जल जो है गर्म होकर वाष्प बदल जाता है और पेड़ पौधों की पत्तियों से यह वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल के अंदर जाता रहता है। यानी वे सभी जल क्षेत्र या आर्द्र भूमियाँ जहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता रहता है। इस प्रकार से सागर, महासागर, नदी, नाले, पेड़ पौधे, आर्द्र भूमियाँ, ये सब जल वाष्प का स्रोत हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल के अंदर महासागरों से और महाद्वीपों पर जो जल का रोटेशन बना रहता है, आदान प्रदान होता है, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पानी वाली सतह पर गिरता है तो पानी गर्म होकर वाष्प बनता है, वाष्प वायुमंडल में चले जाते हैं, संघनित होकर पुनः वृष्टि के रूप में धरातल पर लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। इसके अंदर अनेक प्रोसेस होती हैं, जैसे वाष्पीकरण यानी पानी का वाष्प बनना, वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधों से, पत्तियों से वाष्प का वायुमंडल के अंदर जाना, संघनन कंडेंसेशन यानी वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल वाष्प का संघनित होकर बादलों के रूप में बनना, और बादलों से संघनित हुए जल वाष्प का धरातल पर वृष्टि के रूप में, जैसे ओस, कोहरा, हिमपात, वर्षा, ओलावृष्टि, अनेक रूपों में वापिस धरातल पर लौटना।